हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है न्यू क्राइम्स ओल्ड टूल्स ऑन होल्डिंग साइबर फ्रॉडस्टर्स अकाउंटेबल। सो ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे और पूरे आर्टिकल को रीड करके कॉम्प्रहेंड करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। न्यू क्राइम्स ओल्ड टूल्स ऑन होल्डिंग साइबर फ्रॉडस्टर्स अकाउंटेबल। न्यू क्राइम्स नए अपराध। ओल्ड टूल्स मीन्स पुराने हथकंडे या पुराने उपकरण। ऑन होल्डिंग साइबर फ्रॉडस्टर्स साइबर ठगों को जवाबदेही पर। साइबर ठगों की जवाबदेही पर या फिर साइबर ठगों को जवाबदेह ठहराने पर। नए अपराध पुराने हथकंडे साइबर ठगों को जवाबदेह ठहराने पर। इसका मीनिंग देख सकते हैं आप। नए अपराध पुराने हथकंडे साइबर ठगों को जवाबदेह ठहराने पर। अब इसकी सब हेडिंग देखते हैं। सब हेडिंग है फ्रॉडस्टर्स थ्राइव व्हेन दे डू नॉट फियर प्रोसिक्यूशन, इट्स टाइम टू पुट देम ऑन नोटिस। फ्रॉडस्टर्स मीन्स ठग। थ्राइव मीन्स पनपते हैं, फलते फूलते हैं। थ्राइव मीन्स फलते फूलते हैं, पनपते हैं। व्हेन दे डू नॉट फियर प्रोसिक्यूशन, जब उन्हें डर नहीं होता। व्हेन दे डू नॉट फियर, जब उन्हें डर नहीं होता है प्रोसिक्यूशन का, कानूनी कार्यवाही का, सजा का। जब उन्हें सजा का या कानूनी कार्यवाही का डर नहीं होता है तब ऐसे ठग जो हैं वो पनपते हैं, फलते फूलते हैं। इट्स टाइम टू पुट देम, अब टाइम आ गया है उन्हें चेतावनी देने का। अब समय है उन्हें चेतावनी देने का। टू पुट देम ऑन नोटिस मीन्स उन्हें चेतावनी देने का समय आ गया है। ठग धोखेबाज तब बढ़ते हैं जब उन्हें सजा का डर नहीं होता। अब समय है उन्हें चेतावनी देने का। At the Conference of Director Generals of Police last weekend, Prime Minister Narendra Modi addressed the growing menace of cybercrime in India, particularly digital frauds and non-consensual intimate deepfakes. डिफिकल्ट वोकैबुलरी देखते हैं। menace means a threat or danger, खतरा, संकट। fraudsters means people who deceive others for financial gain, ऐसे लोग जो कि दूसरों को पैसे के लिए ठगते हैं, धोखेबाज और ठग। address means to deal with or discuss a problem or issue, किसी समस्या से निपटना या समाधान करना। digital frauds means ऑनलाइन धोखाधड़ी। Non-consensual intimate deepfakes, digitally altered personal videos or images that create fake content of a person, बिना सहमति वाले व्यक्तिगत deepfake। चलिए इसको समझते हैं। At the conference of Director Generals of Police last weekend, last weekend means पिछले सप्ताहांत, पिछले सप्ताह के अंत में। At the conference means सम्मेलन में। किसके सम्मेलन में? डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में। पिछले सप्ताहांत पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्या को उठाया, समाधान करने के लिए समस्या को संबोधित किया। द ग्रोइंग मेनेस ऑफ, बढ़ रहे संकट। द ग्रोइंग मेनेस मीन्स ऐसा संकट जो बढ़ रहा है। मेनेस मीन्स संकट या खतरा। ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहा है। ऑफ, कौन सा संकट बढ़ रहा है? ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, भारत में साइबर क्राइम, साइबर अपराध के बढ़ते हुए खतरे को उन्होंने, उनसे निपटने के लिए उन्होंने एड्रेस किया, संबोधित किया। ठीक है। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से डिजिटल फ्रॉड्स, खास तौर पे डिजिटल फ्रॉड्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी एंड नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट डीफेक्स, खास तौर पे विशेष रूप से डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में उन्होंने बात की एंड नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट डीफेक्स, बिना सहमति वाले व्यक्तिगत डीफेक के बारे में, जिसमें किसी पर्सन की पर्सनल वीडियोस और इमेजेस को उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसका फेक कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर से बात देखते हैं। पिछले सप्ताहांत पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बढ़ते साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल धोखाधड़ी और बिना सहमति के डीप फेक वीडियो बनाने पर चिंता व्यक्त की। Unlike traditional crimes like petty theft, organized digital frauds are not merely the work of financially desperate individuals. They represent a new class of criminals equipped with a variety of tools. अब vocabulary देखते हैं। Traditional means पारंपरिक, परंपरागत। पेटी थेफ्ट मीन्स छोटी मोटी चोरी। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स संगठित, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है।
जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज पार्टी ऑर्गेनाइज की, तो वो वर्ब होती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज संगठित, ये एक एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया है। फाइनेंशियली डेस्परेट मीन्स आर्थिक रूप से परेशान। इक्विप्ड मीन्स विभिन्न उपकरण से साधन संपन्न, रिसोर्सफुल। अनलाइक ट्रेडिशनल क्राइम्स, अनलाइक मीन्स के विपरीत ट्रेडिशनल क्राइम्स। परंपरागत अपराधों के विपरीत, लाइक पेटी थेफ्ट, छोटी मोटी चोरियों जैसे, छोटी मोटी चोरियों जैसे पारंपरिक या परंपरागत अपराधों के एकदम उल्टा, एकदम विपरीत। ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फ्रॉड्स, संगठित डिजिटल फ्रॉड्स, जो संगठित डिजिटल धोखाधड़ी हो रही है। आर नॉट मेयरली, ये सिर्फ उन लोगों का काम नहीं है, द वर्क ऑफ फाइनेंशियली डेस्परेट। आर नॉट मेयरली, मेयरली मीन्स केवल, नॉट मेयरली केवल नहीं है, द वर्क ऑफ काम ऑफ फाइनेंशियली डेस्परेट, आर्थिक रूप से परेशान लोगों का, इंडिविजुअल्स। फाइनेंशियली डेस्परेट इंडिविजुअल्स मीन्स आर्थिक रूप से परेशान लोगों का काम नहीं है। दे रिप्रेजेंट अ न्यू क्लास, वो एक ऐसी क्लास से आते हैं, ऐसी क्रिमिनल्स की क्लास से आते हैं, यानी वो ऐसे अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों का वर्ग है जो कि इक्विप्ड है, साधन संपन्न है, विद अ वैरायटी ऑफ टूल्स, विभिन्न उपकरणों से, मतलब जिनके पास विभिन्न उपकरण हैं लोगों को ठगने के, वो ऐसे अपराधियों के वर्ग से आते हैं। फिर से देखते हैं, छोटी मोटी चोरी जैसे पारंपरिक अपराधों के विपरीत संगठित डिजिटल धोखाधड़ी केवल आर्थिक रूप से हताश व्यक्तियों का काम नहीं है, ये एक नए प्रकार के अपराधियों का काम है जिनके पास विभिन्न उपकरण हैं। ठीक है। वल्नरेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ill prepared for the overwhelming volume of calls and messages from malicious fraudsters, creates fertile ground for cybercrime. Vulnerable means कमजोर, असुरक्षित। Infrastructure means बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना। ill prepared means अपर्याप्त रूप से तैयार या फिर सही तैयारी नहीं है। Overwhelming means दबाव डालने वाला। Malicious means दुर्भावनापूर्ण। Fertile means उपजाऊ, फलदायक। Vulnerable telecom मीन्स कमजोर, असुरक्षित। टेलीकॉम बुनियादी ढांचा, यानी टेलीकॉम का जो असुरक्षित बुनियादी ढांचा है, टेलीकॉम मीन्स टेलीफोन कंपनीज का जो असुरक्षित बुनियादी ढांचा है। इल प्रिपेयर्ड, जो कि तैयार नहीं है, बहुत बुरी तरह से तैयार है। इल प्रिपेयर्ड मीन्स खराब तरह से तैयार है, उनकी सही तैयारी नहीं, अपर्याप्त रूप से तैयार है। फॉर द ओवरवेलमिंग वॉल्यूम ऑफ, ओवरवेलमिंग मीन्स दबाव डालने वाला, इतनी भारी मात्रा में कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, जिनसे इतनी भारी मात्रा में कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं। ओवरवेलमिंग मीन्स किसी को भी झांसे में ले लेता है जो। फ्रॉम मिलिशियस फ्रॉडस्टर्स, मिलिशियस मीन्स जिनके गलत इरादे हैं, गलत इरादे वाले फ्रॉडस्टर्स, ठग, धोखेबाज, गलत इरादे वाले ठग और धोखेबाजों के पास से इतने सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में आते हैं। दैट क्रिएट करता है, यानी कि तैयार करता है। फर्टाइल ग्राउंड, उपजाऊ जमीन। फॉर साइबर क्राइम, साइबर अपराध के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है। कैसे साइबर क्राइम के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करता है? कमजोर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो धोखेबाजों की कॉल और संदेशों की भारी मात्रा से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इल प्रिपेयर्ड है, भारी मात्रा में जो संदेश और यानी मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए तैयार नहीं है। वो फ्रॉडस्टर्स के लिए, मिलिशियस फ्रॉडस्टर्स यानी कि दुर्भावनापूर्ण फ्रॉडस्टर्स जो हैं, उनके लिए फर्टाइल ग्राउंड, एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है साइबर क्राइम करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिएट्स मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। These criminals also employ ingenious techniques that constantly stay a step ahead of underprepared law enforcement and security systems. Employ means उपयोग करना, अपनाना। Ingenious means चतुर, नई सोच से भरा, चालाकी से भरा। Constantly means निरंतर, लगातार। Underprepared means अधूरी तैयारी, अपर्याप्त रूप से तैयार। Law enforcement means कानून प्रवर्तन, कानून लागू करने वाले अधिकारी और संस्थान। Security systems means सुरक्षा प्रणालियां। These criminals, ये जो अपराधी हैं, also employ, ये employ करते हैं मीन्स अपनाते हैं, उपयोग करते हैं। ingenious techniques, ऐसी नई सोच से भरी हुई चालाक तकनीकों को, techniques मीन्स तकनीकों, तरीकों को, ठीक है। ये अपराधी ऐसे तरीकों को, ऐसी चालाकी से, नई सोच से भरे हुए तरीकों को अपनाते हैं। That constantly, जो लगातार, जो निरंतर,
स्टे रहते हैं, अ स्टेप अहेड एक कदम आगे, अ स्टेप अहेड ऑफ एक कदम आगे किससे, अंडर प्रिपेयर्ड लॉ अपर्याप्त रूप से तैयार, लॉ इन्फोर्समेंट कानून प्रवर्तन यानी कि कानून, कम तैयार अधूरी तैयारी वाले कानून, और सिक्योरिटी सिस्टम्स और सुरक्षा प्रणालियों से एक कदम आगे रहते हैं। These criminals also employ ingenious techniques, means ये अपराधी ऐसे चालाक तरीके अपनाते हैं जो हमेशा कानून प्रवर्तन यानी कानून और सुरक्षा प्रणालियों से एक कदम आगे रहते हैं, right? More troubling is the strong network of relationships these fraudsters cultivate with local police in key hotspots, which enables them to carry out their activities with a sense of impunity. Troubling means चिंताजनक, परेशानी देने वाला। फ्रॉडस्टर्स मीन्स धोखेबाज ठग। कल्टीवेट मीन्स विकसित करना, बनाना। हॉटस्पॉट्स मीन्स संवेदनशील क्षेत्र, प्रमुख स्थान जहां पे ये फ्रॉड की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। कैरी आउट मीन्स अंजाम देना। इम्प्यूनिटी मीन्स दंड से मुक्ति या बिना सजा के। मोर ट्रबलिंग इज द स्ट्रॉन्ग। मोर ट्रबलिंग मीन्स ज्यादा चिंताजनक। मोर ट्रबलिंग मीन्स ज्यादा चिंताजनक बात यह है इज द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कि इनका बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली नेटवर्क होता है ऑफ रिलेशनशिप्स, रिश्तों का, संबंधों का। दीज फ्रॉडस्टर जो ये फ्रॉडस्टर ये ठग कल्टीवेट करते मीन्स बनाते हैं विद लोकल पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ, इन की हॉटस्पॉट्स जहां पर ये गतिविधियां ज्यादा होती, जहां पे ये फ्रॉड की गतिविधियां ज्यादा होती हैं, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में वहां की स्थानीय पुलिस के साथ ये फ्रॉडस्टर्स अपने रिश्ते बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा ट्रबल करने वाली बात है, ठीक है। विच इनेबल्स देम जो कि उन्हें इनेबल्स देम टू कैरी आउट जो कि उन्हें कैरी आउट मीन्स अंजाम देने के लिए, जो कि इन एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए उन्हें समर्थ बनाती है, ठीक है, जो उन्हें मदद करती है। इनेबल्स मीन्स समर्थ करती है, समर्थ बनाती है, जो उन्हें इन गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करती है। देयर एक्टिविटीज अपनी गतिविधियों को विद अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी इस सेंस के साथ कि उन्हें कोई सजा नहीं होगी, उन्हें बिना किसी डर के इन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में, इन एक्टिविटीज को अंजाम देने में मदद करती है। फिर से देखते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है, मोर ट्रबलिंग मीन्स और भी चिंताजनक बात यह है कि ये धोखेबाज जो हैं स्थानीय पुलिस के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अपराध अधिक होते हैं, जहां पे जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जहां अपराध अधिक होते हैं, जो उन्हें अपनी गतिविधियां बिना किसी डर के करने में मदद करते हैं, बिना किसी डर के, विद अ सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी यानी सजा का डर नहीं है उन्हें कोई, और बिना डर के वो ये गतिविधियां बहुत ही आराम से करते हैं। The consequences of this rampant cybercrime are grave. Thousands of ordinary citizens face the constant threat of losing their life savings after a single ill-advised phone call or message. Consequences means परिणाम, नतीजा। Rampant means बेकाबू, अनियंत्रित। Grave means गंभीर, महत्वपूर्ण, serious. Threat means खतरा, धमकी। Ill-advised means गलत सलाह पर आधारित। The consequences of this rampant cybercrime. Rampant means बेकाबू, जो एक बेकाबू हो रहा है साइबर क्राइम, साइबर अपराध जो है वो बेकाबू हो रहा है। Rampant यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, साइबर क्राइम नाउन है, उसमें rampant लगा के एडजेक्टिव यूज किया है कि बेकाबू हो रही साइबर क्राइम के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, ठीक है, इस बेकाबू हो रहे साइबर क्राइम के जो परिणाम हैं आर ग्रेव मीन्स बहुत गंभीर हैं। इस बढ़ते साइबर क्राइम के परिणाम गंभीर हैं। Thousands of ordinary citizens, हजारों आम नागरिक फेस द कॉन्स्टेंट, फेस करते हैं, सामना करते हैं, कॉन्स्टेंट थ्रेट, लगातार खतरे का, कॉन्स्टेंट थ्रेट मीन्स लगातार खतरे का, ऑफ लूजिंग देयर लाइफ सेविंग, अपने जीवन भर की कमाई को खोने का, अपने जीवन भर की कमाई को खोने का खतरे का सामना करते हैं। आफ्टर सिंगल इल एडवाइज्ड, एक कॉल या संदेश के बाद, एक गलत फोन कॉल या संदेश के बाद, एक गलत सलाह देने वाले फोन कॉल या संदेश के बाद अपने जीवन भर की कमाई को खोने का लगातार खतरे का सामना करते हैं। इस बढ़ते साइबर अपराध के गंभीर परिणाम हैं हजारों आम नागरिक गलत फोन कॉल या संदेश के बाद अपने जीवन भर की बचत को खोने के खतरे में रहते हैं।
It is therefore encouraging that the highest levels of government are addressing this critical issue and pushing for action from those most equipped to combat it. But talk alone will not solve the problem. It is crucial to pursue aggressive prosecutions with integrity, transparency and wide publicity. अब vocabulary देखते हैं. Encouraging means प्रोत्साहित करने वाला, critical means महत्वपूर्ण, आवश्यक, गंभीर, equipped means तैयार, combat means मुकाबला करना, crucial means अति महत्वपूर्ण, नाजुक, aggressive means आक्रामक, जोशपूर्ण, prosecutions means अभियोजन, कानूनी कार्यवाही, integrity means ईमानदारी, नैतिकता, transparency means पारदर्शिता, publicity means प्रचार. It is therefore means इसलिए, यह उत्साहजनक है. Encouraging means उत्साहजनक, इसलिए यह उत्साहजनक है कि प्रोत्साहित करने वाला है कि द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, की सरकार के उच्चतम स्तर पर, कि सरकार के उच्चतम स्तर पे जो लोग बैठे हैं वो आर एड्रेसिंग दिस क्रिटिकल इशू, इस गंभीर मसले को संबोधित कर रहे हैं, इस गंभीर मसले को उठा रहे हैं. ठीक है. एंड पुशिंग फॉर एक्शन, और इस पर कार्यवाही पर जोर दे रहे हैं. एंड पुशिंग फॉर एक्शन मीन्स इस पर कार्यवाही पर जोर दे रहे हैं. फ्रॉम दोज मोस्ट इक्विप्ड, मोस्ट इक्विप्ड मीन्स उन सभी तैयार, सबसे ज्यादा तैयार लोगों की तरफ से ये बात आ रही है. टू कॉम्बैट इट, इससे मुकाबला करने की, यानी कि सरकार में सबसे ऊंचे ओहदे पे जो लोग बैठे हैं वो इससे मुकाबला करने की बात कर रहे हैं. जो सबसे ज्यादा तैयार हैं और इसका मुकाबला कर सकते हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं. ठीक है. बट टॉक अलोन, लेकिन सिर्फ बातें करने से विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ये समस्या हल नहीं होगी. लेकिन सिर्फ बातें करने से समस्या हल नहीं होगी. इट इज क्रूशियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत नाजुक है. टू परस्यू अग्रेसिव प्रोसिक्यूशंस, ये बहुत ही नाजुक है कि इस पे हमें क्या करना होगा, ईमानदारी, पारदर्शिता और व्यापक प्रचार के साथ. अग्रेसिव प्रोसिक्यूशंस मींस आक्रामक कानूनी कार्यवाही जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. इस मुद्दे को कानूनी कार्यवाही के साथ, अग्रेसिव कानूनी कार्यवाही यानी कि आक्रामक कानूनी कार्यवाही के साथ इस मुद्दे को फॉलो करना, परस्यू करना. विद इंटेग्रिटी मीन्स ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ, एंड वाइड पब्लिसिटी, विस्तृत प्रचार के साथ. विस्तृत प्रचार किस चीज का, कि ये जो भी साइबर क्राइम हो रहा है इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए जिससे कि वो इसके शिकार ना बने. ठीक है. तो इट इज क्रूशियल टू परस्यू अग्रेसिव प्रोसिक्यूशंस, कि उनके जो भी ये क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए. अग्रेसिव प्रोसिक्यूशन, कि उनके लिए अग्रेसिव, आक्रामक कानूनी कार्यवाही की जाए उनके अगेंस्ट. ठीक है. लेकिन केवल बातचीत से समस्या का समाधान नहीं होगा. ईमानदारी, पारदर्शिता और व्यापक प्रचार के साथ आक्रामक कानूनी कार्यवाही चलाना, कानूनी कार्यवाही करना बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है. इट इज क्रूशियल मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है. तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय.